टैक्सी ड्राइवर को मां और बेटी ने मिलकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी के 20 टुकड़े किए और 20 टुकड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला और उसके बाद उस डेड बॉडी को एक बोरी के अंदर बंद करके गंदे नाले में फेंक के इलाका हजारा टाउन के अंदर पेश आया, जहां पर मां और बेटी ने एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया है। अब कत्ल के पीछे असल वजह क्या थी, उस मां बेटी ने टैक्सी ड्राइवर को कत्ल क्यों किया, आज की इस वीडियो में इस केस की मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करें। लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, कोयटा के इलाका हज़ारा टाउन के अंदर एक मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल एक गंदे नाले में जा गिरती है। नाले से बॉल निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उनको दिखता है कि पानी के अंदर से एक इंसानी हाथ ऊपर आता है, जिससे बच्चे खौफजदा हो जाते हैं और उन्होंने शोर किया, अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और उसके बाद पुलिस को 15 पे कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। जब वो निशानी हाथ देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर निशान की मुकम्मल बॉडी, जिस पर पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है और उस शख्स की बॉडी के 13 टुकड़े निकाल लिए। पुलिस ने उस डेड बॉडी को लैब में भेजा ताकि इस शख्स की शनाख्त हो सके, ये शख्स है कौन, ये डेड बॉडी किसकी है। और बदकिस्मती से उस शख्स की शनाख्त नहीं हो पाती, क्योंकि उस डेड बॉडी को जब गंदे नाले में फेंका गया तो उस डेड बॉडी की मुकम्मल शनाख्त जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। गंदे नाले के अंदर केमिकल मिला, पानी, और उसके बाद कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को वॉशिंग मशीन में फिर गंदे नाले में फेंका गया, जिससे उस शख्स की शनाख्त होना बहुत मुश्किल हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में पूछा कि किसी शख्स की गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो, अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो, ताकि इस शख्स को ट्रेसा जा सके, लेकिन किसी किस्म की कोई नहीं मिलती कि जो शनाख्त कर सके कि ये डेड बॉडी हमारी है। जिसके बाद पुलिस जो है वो थक हार के बैठ जाती है और उसके अगले ही दिन कोयटा का जो इलाका हज़ारा टाउन है, उस टाउन से एक 15 पे कॉल आती है कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि काफ़ी दिनों से खड़ी है और इसको आकर चेक करें ये किस शख्स की है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस ने देखा कि ये गाड़ी जो है वो वाक़यातन ही काफ़ी दिनों से खड़ी है। पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया, उसका डाटा निकाला और उसके बाद जब उस नंबर पे कॉल की, नंबर बन जा रहा था जिस शख्स के नाम पे ये गाड़ी थी। उसके बाद उसके CNIC नंबर से मुख्तलिफ सिमों को चेक किया गया और उसकी बीवी का नंबर मिल जाए। जब बीवी का नंबर मिला तो बीवी के साथ रब्ता करने के बाद उससे पूछा गया कि आपका शौहर कहाँ है। उसने बताया कि मेरा शौहर पिछले 5 दिनों से कराची गया हुआ है। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि इन 5 दिनों के अंदर आपका कोई रब्ता हुआ है, तो उसने बताया कि उसका नंबर बंद जा रहा है और अक्सर औकात इस तरह हो जाता था। अब पुलिस ने जब उसको ट्रेसने की कोशिश की, मोहल्लेदारों से पूछा कि ये गाड़ी इससे पहले भी मोहल्ले में कभी देखी गई है, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ घर के बाहर इस गाड़ी को देखा जाता था। अब उस घर को ट्रेस किया जाता है। उस घर का जो सरबराह था उसका नाम खान बख्श था, उसकी बीवी का नाम जहदा और उसकी बेटी का नाम शाजिया। अंदर पहुंचती है तो वो औरत डर जाती है और खौफजदा होकर उसने पुलिस को वो सारी की सारी दास्तान सुना दी कि मैंने इस शख्स को कत्ल किया है और ये शख्स टैक्सी ड्राइवर था और हमने जाना था कोयटा से पिंडी। हमने ये टैक्सी बुक की और ये शख्स 2 दिन तक हमारे साथ रहा और मेरी बेटी कमवारी थी और उसके साथ इसका नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद फ़िज़िकल हुआ और फिज़िकल होने के बाद इस शख्स ने उसकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीरें बनाई और कहा यह था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। जब बात शादी की आई तो उसके बाद 2 से 4 दिन गुजरने के बाद उस और लड़की को पता चल जाता है कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है, जिससे शादिया से जान छुड़वाने लग जाती है और ये शख्स उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है। और शाजिया ने थक हार के अपनी वालदा को बताया कि ये शख्स मुझे परेशान कर रहा है, ये मामला है। औरत ने इस शख्स को घर बुलाया, खाना खिलाया, खाने में नशे की मेडिसिन दे दी, जिससे ये शख्स बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में पहले उसकी गर्दन काटी जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी के 20 टुकड़े किए जाते हैं। उसको वॉशिंग मशीन के अंदर फेंकने के बाद उसमें सर्फ डाला जाता है, उसको चलाया जाता है और उसकी बॉडी का खून जो था वो सारे का सारा एक बाल्टी के अंदर बंद करके किसी दूसरी जगह फेंका गया। फिर उसके बाद उसकी बॉडी के 20 जो टुकड़े किए गए थे उनको बोरी के अंदर बंद किया और उसको जाकर गंदे नाले के अंदर फेंक दिया। अब ये शख्स ना उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाता, ना उसको ब्लैकमेल करता और ना उसको कत्ल किया जाता, ना उसकी डेड बॉडी के 20 टुकड़े होते। अब वो औरत जो थी वो अपनी शोहर के इंतज़ार में बैठी थी। जब उसको पता चला कि शोहर कत्ल हो चुका है, उस औरत की दुनिया उजड़ गई। यानी कि एक
शोहर जिसके सहारे वो औरत ज़िंदगी गुजार रही थी, उस शोहर की एक छोटी सी गलती ने उस औरत की, उस ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। जिससे पुलिस ने पूछा कि खान बख्श का इसमें क्या किरदार है। उस औरत ने बताया कि इस कत्ल में शायद उसका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि इसको कत्ल हमने खुद किया है और हम इस कत्ल में मुलव्वस हम दोनों हैं। जिस पर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और थाने में बंद कर दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। स्टोरी और वाक़ये से सबक ये मिलता है कि कभी भी किसी शख्स को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे उसका एंड उसको उसकी मौत मिले। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।